डीडवाना विधानसभा की बात करूं, वहां पे आप अपना कॉम्पिटिटर के रूप में किसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कोई कंपटीटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीतेगी और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में जितेंद्र जी को लोग कहाँ देख सकते हैं और कितना आप आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि लोग तभी जुड़ पाते हैं जब उनको ये उम्मीद हो कि हाँ कहीं ना कहीं मैदान में पिछली बार की तरह इस बार भी मिलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का बहुत बड़ा महत्व है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को समय समय पर जिसको दायित्व देना दायित्व देती है, जिसको चुनाव लड़ाना चुनाव लड़ाती है। पिछली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आदेश दिया कि आपको डीडवाना विधानसभा का चुनाव लड़ना, मैंने चुनाव लड़ा, नतीजा मेरे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत और ईमानदारी से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। पार्टी जो भी आदेश करेगी उसके लिए 5 साल हो गए, 5 साल में डीडवाना क्षेत्र विकास में पिछड़ गया और डीडवाना की जनता ने ये मानस बना लिया है कि हम कांग्रेस का किसी तरह से साथ नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से वहाँ का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव। भैरव सिंह जी शेखावत की जो पुण्यतिथि समारोह था उसमें जो बीजेपी की जो बड़े से बड़े लीडर हैं यहाँ पे पहुंचे हैं। आज अभी हमारे साथ में जितेंद्र जी है, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। आज की जो सभा थी इसमें हमने देखा कि जो श्रद्धांजलि सभा है अमूमन होता है कि इतने लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक यहाँ से क्या लोग बहुत सारी और भी चीजें एलिगेशन भी लगा देते हैं कि बीजेपी यहाँ से शक्ति प्रदर्शन करेगी इस आज की सभा के माध्यम से। हालांकि भैरव सिंह जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है, जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और उसमें इस तरीके का प्रोग्राम होना स्वाभाविक है, इतने बड़े वो व्यक्तित्व थे। तो क्या कहना चाहेंगे आज की इस सभा की भव्यता को देखकर? देखिए, भैरव सिंह जी शेखावत हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही विशेष और बड़े नेता थे और चूँकि भैरव सिंह जी का जन्म शताब्दी वर्ष और खाजरियावास जैसे छोटे से गांव से निकलकर एक बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के पद तक आप रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को नमन करना हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व भी बनता है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, सभी लोग भैरव सिंह जी के गाँव खाजरियावास पहुँचे और उनको नमन किया, उनको याद किया। भैरव सिंह जी ने जिस तरह की देश में राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपना योगदान दिया, उस सब का स्मरण किया और हमारे सभी सीनियर नेताओं ने भैरव सिंह जी के जीवन चरित्र के बारे में हम सबको बताया और हम सब ये प्रयास करेंगे कि भैरव सिंह जी के जीवन से हम प्रेरणा लें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुचिता की राजनीति में विश्वास करें, ऐसा हम सब कर सकते हैं। आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आप राजनीति में अभी जैसे बीजेपी से हमको ये रहता है कि ज़्यादातर बीजेपी के टिकट को लेकर बहुत भागम भाग रहती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जितेंद्र जी को लोग कहाँ देख सकते हैं और कितना आप आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि लोग तभी जुड़ पाते हैं जब उनको ये उम्मीद हो कि हाँ कहीं ना कहीं मैदान में पिछली बार की तरह इस बार भी मिलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का बहुत बड़ा महत्व है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को समय समय पर जिसको दायित्व देना दायित्व देती है, जिसको चुनाव लड़ाना चुनाव लड़ाती है। पिछली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आदेश दिया कि आपको डीडवाना विधानसभा का चुनाव लड़ना, मैंने चुनाव लड़ा, नतीजा मेरे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत और ईमानदारी से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। पार्टी जो भी आदेश करेगी उसके लिए समर्पित रूप से तैयार रहूँगा। आज की अगर सभा को हम देखें तो नितिन गडकरी साहब और जो वसुंधरा राजे जी की नजदीकियां उसमें झलक रही थी, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वो चीजें। क्या सीएम फेस इस बार क्लियर है या फिर अभी भी बीजेपी जैसे हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ती है? राजस्थान विधानसभा में क्या मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बातें नहीं मायने रखती। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का, चेहरे का फैसला सब पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। माननीय वसुंधरा जी हमारी सम्मानीय नेता है, माननीय नितिन गडकरी जी हमारे बहुत बड़े नेता है। हम सब लोग मिलकर मोदी जी की योजनाओं पर देश कैसे समग्र रूप से आगे बढ़े इस पर मोदी जी काम कर रहे हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के नाम के चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी के लोग ऊपर वाले तय करने वाले, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो एक सिर्फ सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी का समर्पित रूप से कार्य करने वाले कार्यकर्ता। डीडवाना विधानसभा की बात करूं, वहां पे आप अपना कॉम्पिटिटर के रूप में किसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कोई कंपटीटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीतेगी और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे पिछली बार के चुनाव में क्या कौन सी ऐसी एरर हो गई थी या कुछ ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई थी जो गलतियां आपने अभी इस बार सुधार ली और आप कह रहे हो कि इस बार बीजेपी जो है वहाँ पे बड़ी बहुमत से जीतेगी? नहीं, ऐसी कोई गलतियां नहीं हुई थी। कुछ तो हमारे क्षेत्र में कांग्रेस की लहर थी और जो अभी जो विधायक है उनके पिताजी के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और किसान का पुत्र होने का दावा करके आंसू बहा के वोट लिए थे।
लेकिन चूंकि जब 5 साल हो गए, 5 साल में डीडवाना क्षेत्र विकास में पिछड़ गया और डीडवाना की जनता ने ये मानस बना लिया कि हम कांग्रेस का किसी तरह से साथ नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। लहर की बात करें तो कर्नाटक विधानसभा के जो कर्नाटक के चुनाव हुए उनके जो रिजल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं जो मीडिया, जो लोग कांग्रेस के प्रति नेगेटिव थे, आज वो बीजेपी के प्रति उतने नेगेटिव अपन देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बीजेपी के प्रति आ रही है। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है ये हमारे राजस्थान में विधानसभा चुनाव में ये आपकी नज़र में कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा जो कर्नाटक के चुनाव है? देखिए, हर राज्य का अपना एक समीकरण होता है और हर राज्य में एक जातीय समीकरण होता है। पिछले कई सालों से हमारी कर्नाटक में सरकार है और वहाँ पर लिंगायत समुदाय में या कुछ नाराजगियों की वजह से हमें कुछ प्रतिशत मत कम मिला, पॉइंट कुछ प्रतिशत, हमारे मत प्रतिशत में कहीं कमी नहीं थी। लेकिन जेडीएस की तरफ जो मतदान था वो कांग्रेस की तरफ चले जाने से कांग्रेस की सीटें बढ़ गई और वो बहुमत में आ गई। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कहीं घटा नहीं। आपने लहर की बात करी, इसलिए मैंने ये सवाल किया था, ये लहर की बात क्यों करी आपने? क्योंकि बात मैंने इसलिए की कि राजस्थान में जिस तरह का पॉलिटिक्स सिनेरियो बना है, आप देखिए कांग्रेस में भीषण गुटबाजी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में 4 साल 5 साल जिस तरह से झगड़े रहे, यहाँ पर विधायक बेलगाम रहे, विधायकों ने किसी तरह का क्षेत्र में काम नहीं कराया, बड़ी परियोजना के काम ठप हो गए और जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं आई जिनको धरातल पर ईमानदारी पूर्वक की सरकार को लागू करना चाहिए था, उन्होंने लागू नहीं की, तो आम जनता में कांग्रेस सरकार के प्रति गुस्सा है, आक्रोश है और वो गुस्सा और आक्रोश चुनाव में देखने को मिलेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि मोदी जी की योजनाओं से लाभ लेकर राजस्थान की जो पिछली सरकार थी उसकी जो योजना उनको भी इन्होंने बंद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी राजस्थान की आवाम एक उम्मीद की तरह देख रही है। 2023 के चुनाव में वो आपको मतदान के रूप में नजर आएगी। जितेंद्र जी, आप युवा काफ़ी हैं और इस टाइम में हमने जैसे लास्ट सरकार में हमने देखा था कि 20 में से 19 जो एग्जाम्स हुई थी, स्पेशली हम क्योंकि इतना बड़ा युवा वर्ग है वो बेरोजगारी से हाथ जूझ रहा है, कितना आश्वस्त करना चाहेंगे अगर बीजेपी आप पे विश्वास जताती फिर जनता आप पे विश्वास जताती? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारे युवाओं ने पूरा का पूरा विश्वास खो दिया। जो परीक्षाएँ, सारी की सारी परीक्षाएँ, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो पुस्तकालय, किसी भी परीक्षा में इन्होंने ईमानदारी से वो एग्ज़ाम नहीं कराए। और जब हमारा युवा जो ग्रामीण क्षेत्र से जाता है और जाके कोचिंग कॉलेजों में पढ़ता है, उसके गरीब माँ बाप खर्चा करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो पेपर लीक हो जाता है। इस तरह और रीट जैसी परीक्षा के पेपर लीक होना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी का शासन आने पर हम निश्चित रूप से ऐसा विश्वास करते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत से रोजगार क्षेत्र में सरकारी भर्तियां खोलेगी और युवा पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी, जो कि अभी डीडवाना से बीजेपी के प्रबल कैंडिडेट दावेदार हैं। और आपको क्या लगता है लास्ट टाइम में अगर डीडवाना में बीजेपी रही थी तो किस वजह से रही थी, और आप क्या मानते हैं इस बार की जो माहौल है विधानसभा चुनाव के वो किस तरफ जाएंगे, और जो कर्नाटक के चुनाव है उनके नतीजे क्या यहाँ राजस्थान की विधानसभा को प्रभावित करेंगे? या आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए।